वैराग्य, भक्ति और विज्ञान भी इससे प्राप्त करने की युक्ति है। सौनकादिक 88,000 ऐसा सुन करके सूर्य जी से कहते हैं कि प्रभु, हमें महास्य पुराण सुनने की बहुत इच्छा हो रही है, आप उस महास्य पुराण का हमको श्रवण कराइए, आपकी अति कृपा होगी। और आपने कहा था कि साध्य और साधन, इसे प्राप्त करने के लिए कल्प के प्रारंभ में उच्च कुल के श्रेष्ठ मुनियों ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिस तपस्या के प्रभाव से उन्हें साध्य और साधन प्राप्त हुए। हम जानना चाहते हैं कि साधन और साध्य क्या है, जिससे हम अपना कल्याण कर सके। सूर्य जी ने कहा कि मेरे गुरु पाराशर पुत्र वेद व्यास सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, तो वहां सनत कुमार जी पहुंचे और उनकी जो चर्चा हुई वह वेद व्यास जी ने मुझसे कही। मैं वह सबसे महापुराण आप लोगों को श्रवण करा। साध्य, जब कोई कल्प प्रारंभ होता है तो भगवान भोलेनाथ की प्रधानता होती है। श्री विष्णु जी तो क्षीर सागर में शयन ही करते रहते हैं, ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति में कार्य करते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ तो ऐसे दीन बंधु कृपालु है कि लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते रहे हैं और उनका मनोरथ सिद्ध करते रहे हैं। लेकिन इस महाशिव पुराण को भगवान भोलेनाथ सबके लिए तो प्रत्यक्ष नहीं है, और प्रत्यक्ष में ही विश्वास होता है। इनको प्राप्त करने के लिए इनकी भक्ति बहुत आवश्यक है, वो भी निष्कपट होकर, निश्चल होकर। वह तभी संभव है, सर्वप्रथम में जिसको साध्य प्राप्त करना हो वो प्रत्यक्ष श्री सदगुरु भूमंडल के यशस्वी उनकी शरण में जाए और उनसे उनका आशीर्वाद रूपी प्रसाद ले। फिर वह साध्य की खोज में निकले तो उसे वो साध्य प्राप्त हो जाता है। साध्य महाशिव पुराण के अंतर्गत वर्णन है कि भगवान जगदीश्वर श्री महादेव जी, उनके 2 स्वरूप कहे गए हैं, एक निराकार और एक साकार। कुछ लोग निराकार की पूजा करते हैं तो कुछ लोग साकार की पूजा करते हैं। दोनों का फल जीवन मुक्ति ही है। ये सूत्र जी सौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि साध्य जब प्राप्त हो जाता है तो फिर साधन का ज्ञान भी उसके हृदय में आ जाता है। साधन और साध्य उस प्रकार से है जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज। फिर उन्होंने सूत जी से पूछा कि हे गुरुदेव, ये साध्य साधन का फल और श्री महाशिव पुराण श्रवण का फल क्या है? सूत जी ने कहा
कि जो इस महर्षि पुराण को आदर भक्ति के साथ श्रवण करता है उसके पाप जलने लग जाते हैं, और जिन्होंने उसे सावधानी के साथ जीवन में आचरण में लागू करते हुए श्रवण किया तो फिर वह जीवन मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। आगे जाकर उन्होंने कहा कि साधन को हम विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं कि साधन किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ साधन वर्णन करता हूं जो नंद के स्वर से सनत कुमार जी ने श्रवण किया था। क्या कहा उन्होंने कि श्रवण, कीर्तन और मनन ये बहुत सुंदर साधन है। कानों से श्रवण करो, वाणी से कीर्तन करो, और फिर उसके बाद उसी सात्विक का मनन करो। जब उस साध्य का मनन किया जाता है तो मन इतना दिव्य, इतना पवित्र, इतना निश्चल हो जाता है कि फिर उसको उसमें आनंद आने लग जाता है। प्रथम में कोई ये साधन करेगा तो शायद हो सकता है कि कष्ट प्रतीत हो, परंतु करते रहना, करते जाना दृढ़ता के साथ तो एक दिन वही साधन साध्य को प्राप्त करा देता है और आनंद की उपलब्धि प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं कि साकार रूप भगवान भोलेनाथ का प्रत्यक्ष, निराकार रूप भोलेनाथ का अदृश्य रूप, ये दोनों पर चर्चा सनत कुमार जी को नंद के स्वर से प्राप्त हुई। नंद के स्वर ने तो यहां तक कहा कि वेद लिंग का जो पूजा करता है उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। वेद के विषय में जब सुना तो सोनगातिक 88,000 ऋषियों ने पूछा कि प्रभु ये कब का प्रसंग है और इस पर हमें विस्तार से कहे, इसे सुनने की हमारी बहुत इच्छा जागृत हो रही है। हमने लिंगेश्वर तो सुना है लेकिन वीरलिंगेश्वर नहीं सुना, इसका प्रादुर्भाव कब हुआ? तो सूर्य जी कहते हैं कि एक समय ब्रह्मा जी जब जगत का प्रादुर्भाव हुआ और उसे बढ़ाने लगे तो उनकी नजर उस क्षीर सागर पर पहुंच गई जहां भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ कि मैंने इस जगत का निर्माण किया है और ये कहां से आ गए, और ये तो मेरी पूजा भी नहीं करता। तुरंत हंस पर सवार होकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर विष्णु जी के पास पहुंच गए और जाकर कहने लगे, हे पुत्र तू इस प्रकार सो रहा है, कम से कम मैं पितामह है जगत का जगदीश्वर तेरे पास आया हूं,
तो उन्हें उठकर प्रणाम करने की इच्छा जाहिर नहीं की, प्रणाम नहीं किया, तो बहुत मंद बुद्धि है, मैं तुझे दंड दूंगा। विष्णु जी ने कहा कि अरे पुत्र, तुम आकर मेरे पास तो बैठो। लगता है तुम्हें अहंकार बस इतना अभिमान हो गया है कि तुम मुझे जगदीश्वर को भी भूल गए हो। मैं तुम्हें दंड दूंगा, न वरना तुम मुझे प्रणाम करो और मेरी सत्ता को स्वीकार करो। अब दोनों में यह विवाद बहुत बढ़ गया, इतना विवाद बढ़ा कि ब्रह्मा जी ने पशुपत शास्त्र का अस्त्र का प्रयोग कर दिया, जो विष्णु जी की छाती में लगा और व्याकुल हो गए। उसी क्षण विष्णु जी ने महेश्वर शस्त्र का संहार किया, जो ब्रह्मा जी को लगा और वो भी मूर्छित हो गए। फिर वह जागे तो दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। देवता भी भयभीत हो गए, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश मंडल डोलने लगा, मानो ऐसा लगता था कि महाप्रलय का समय आ गया है। ऐसी स्थिति में भगवान जगदीश्वर महादेव जी, विष्णु और ब्रह्मा जी जो युद्ध कर रहे थे, उनके बीच में एक स्तंभ के रूप में, भयंकर जलती हुई ज्वाला के रूप में प्रकट हो गए। अब उनको देखकर ब्रह्मा जी ने भी अपना युद्ध रोका, विष्णु जी ने रोका और आपस में चर्चा करने लगे कि ये कौन है, ये कहां से आया है, क्या है। अब इसकी खोज करनी चाहिए, अभी तो यहां कुछ नहीं था, ये क्या चमत्कार है। और वो दोनों जलने लगे उस तेज प्रताप से। तो आपस ब्रह्मा जी और विष्णु जी में सुलह हुई कि चलो, विष्णु जी ने कहा कि मैं नीचे जाकर देखता हूं पाताल में और तुम ऊपर आकाश में जाकर देखो। विष्णु जी सुअर की सवारी की और उस पर चलने लगे। पाताल में पहुंचे लेकिन उस काम तो नहीं मिला। ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर ऊपर आकाश को गए, तो आकाश में जाकर वह एक केतकी का फूल लेकर के वापस लौट आए। उन्हें वहां एक फूल मिला। उधर विष्णु जी को कोई उसका ओर छोड़ नहीं मिला, तो वो भी वापस आ गए। दोनों एक ही स्थान पे आए तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैंने तो पता लगा लिया है ऊपर का, और ये लो। विष्णु जी ने कहा, मैं तो पता लगा ही नहीं पाया। तो तुरंत विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श की प्रणाम किया कि आप मुझसे श्रेष्ठ है। भगवान भोलेनाथ को क्रोध हुआ और वो तुरंत प्रकट हो गए साकार रूप में। उन्हें ब्रह्मा जी को डांटा। विष्णु जी ने तुरंत उठकर महाशिव जी को प्रणाम किया और उनके चरणों में लेट गए। भगवान भोलेनाथ ने विष्णु जी को अपने हृदय से लगाया और ब्रह्मा जी को कहा, देखो ये तुम दोनों में जो विवाद श्रेष्ठता का चल रहा था, तो मैं तुम्हें कह देता हूं कि मैं महादेव कहता हूं कि विष्णु जी को मैं ब्रह्म पद दे रहा हूं, ये सब में श्रेष्ठ रहेंगे। क्या कि इनके अंदर एक क्षमाशीलता है, इनके अंदर दूसरे के प्रति आदर, सम्मान और शरणागति का भाव है। तो ये इतिहास के साथ साथ हम जनमानस के लिए भी है कि जिनके हृदय में दूसरे के प्रति आदर हो, सम्मान हो और उसकी शरणागति प्राप्त करने की क्षमता हो,
तो वही बड़ा बनता है। बड़ा हुआ नहीं बनता कि जो अपने को सिद्ध करे कि मैं बड़ा हूं। वो तो जनता बड़ा बनाते हैं, भगवान बना बनाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की। महादेवा कृपा निधान वंदना।